जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ में आपका फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का परीक्षा होगा 2021-22 में। उसमें गणित के प्रश्न आएंगे जिसका हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। आज ये पहला वीडियो है आपका गणित का, ठीक ना, जिसमें हम अंक प्रणाली पाठ को देखेंगे, जिसका भाग 1 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार यदि आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया मेरे से तो आपको गणित में पूरा से पूरा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है। देखिए, रीजनिंग के 2 पार्ट 2 क्लास मैंने ले लिया है। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। रीजनिंग का जो वीडियो है, रीजनिंग का वीडियो आपको शाम को अपलोड होता है, ठीक ना, 8 से 9 बजे के बीच, ठीक ना, 8 से 10 बजे के बीच शाम को अपलोड होगा रीजनिंग का वीडियो। और गणित का वीडियो आपको सुबह अपलोड होगा, क्योंकि आज अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। गणित का पहला वीडियो है इसलिए, ठीक ना, अपलोडिंग में। नहीं तो आपका 9 बजे के अंदर पहला वीडियो 9 बजे के अंदर अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, यदि आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो तो आप चैप्टर वाइज मेरे से पढ़ लो। आपके लिए फायदा होगा, लाभदायक होगा। आप एक बार ट्राई कर लेना पढ़ के, ठीक। पहले देखिए, आज का वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। लास्ट में वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा लगता है तभी कीजिएगा। और शेयर जरूर कीजिएगा इसको, ठीक ना। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि शेयर ज़्यादा यदि आप करोगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, ठीक ना। लाइक ज़्यादा लोग का होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे लोगों ज़्यादा लोग को पसंद आ रहा है। क्योंकि यदि मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। तो आप रीजनिंग व मैथ का तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह का वीडियो अपलोड होता है मैथ का, शाम को अपलोड होगा आपका रीजनिंग का। आप दोनों वीडियो जरूर से देखें, ठीक ना। उसके बाद यदि आपके अच्छे आने लगे, अच्छे व्यूज आने लगे आपके, ठीक ना, अच्छे यदि आप लाइक करने लगे, ठीक ना, आपको यदि पसंद आने लगा तो मैं सामान्य ज्ञान का भी अलग से वीडियो लाऊंगा। और सामान्य ज्ञान के मैं इस प्रकार से वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लाऊंगा। सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना लाके आपको टॉपिक वाइज टाइप का कराऊंगा, ठीक ना। और यदि उस प्रकार से आपने सामान्य ज्ञान जीके को भी पढ़ लिया तो आपको जीके में भी अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप पढ़ोगे तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जीके में कि आप जिंदगी भर पढ़ोगे फिर भी जीके में कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, ठीक ना। यही कारण होता है जीके में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो देखिए, आपका सहयोग रहेगा तभी वीडियो पर डे अपलोड होगा, ठीक ना। इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम इसमें 100 लाइक आपका पहुंच जाना चाहिए, ठीक ना। 100 लाइक, कम से कम 100 लाइक तो पहुंचना चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। 100 लाइक यदि इसमें पहुंच जाएगा तो आपको पर डे वीडियो अपलोड होगा, ठीक ना। तो आपका दायित्व है, यदि आपके लाइक कम होने लगेंगे तो वीडियो अपलोड होना भी कम होने लगेगा, ठीक। आप अच्छे से देखते रहिए, आपको अच्छा लगता है तभी कीजिएगा। और इसको शेयर कीजिएगा ताकि जो जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके तक यह वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो एक बार देख तो लें, ठीक ना, भले बाद में तैयारी करना छोड़ दें। देखिए, सबसे पहले आज हम अंक प्रणाली में क्या देखें, सबसे पहले छोटी छोटी बातों को देखते हैं। जैसे देखिए, आपको पता होगा 1 से 100 तक की संख्याएं, आप गिनती की संख्याएं होती है, ठीक ना। उसमें से देखिए, सबसे पहले हम जो इसमें नहीं दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या देखते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या देखते हैं? इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। आप भूल जाएंगे तो, ठीक ना, क्लास देखने के बाद आप भूल जाओगे तो देख सकते हो वहां से। बाकी वीडियो तो अपलोड रहेंगे, आपका भी देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी का पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक। क्या भूल रहा हूँ मैं, चलिए, हाँ, दो आपके रीजनिंग के 2 वीडियो हो चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट बन गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या समझिएगा। प्राकृतिक संख्या मैं बोल रहा हूँ तब वो आप जान जाएंगे, लिखाएगा नहीं फिर भी, ठीक। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4, ये जितने भी संख्याएं हैं आपकी, आप जितना तक गिनती कर सकते हो, ठीक ना। एक से, लेकिन ना एक बात ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं 1 से स्टार्ट होकर किसी तक भी जाए वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। दूसरा आपका पूर्ण संख्या होता है, ठीक ना। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दो, क्या प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दो तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4 अनंत तक गया वो प्राकृतिक संख्या। अब यदि जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, तो पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक। तो ये होते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक और पूर्ण में क्या अंतर है? तो पूर्ण संख्या में जीरो जुड़ जाता है 1 से पहले, तो वो आपका पूर्ण संख्या होता है। और यदि 1 से स्टार्ट करोगे तो प्राकृतिक संख्या होता है। आगे आपका होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? आगे आपका होता है पूर्णांक संख्या, ठीक ना। पूर्णांक संख्या अच्छे से नहीं लिखा रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप केवल बातों को सुन लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना, पता चल जाएगा उससे भी। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या होता है -1 -2 या फिर 0, ठीक ना।
क्या बोला मैं, पूर्णांक संख्या, ठीक ना। पूर्णांक संख्या देखिए क्या होता है, -1, ठीक ना, 0, +1, इस प्रकार से जब जाता है, जब माइनस प्लस दोनों होते हैं, 0 भी होता है, तो उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यही अंतर है आपके प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्या। अब सब बेसिक हैं आपको, ठीक ना। आप पढ़े होंगे, यदि बढ़िया से आप 8वीं तक भी पढ़े होंगे ना, तो आपको ये सब आते होंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। नहीं आते तो अभी बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सब का यूज होगा आपका। चूंकि पहला क्लास है, पहला क्लास में आपको बेसिक आने चाहिए, बेसिक आएगा तभी आप अच्छे क्वेश्चन हल कर पाओगे, ठीक। आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बस आप देखते रहिए वीडियो। उसके बाद देखिए सम संख्याएं आती है आपकी। सम संख्याएं जिनको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है, ठीक ना। अब इवन नंबर किसको बोला जाता है, तो इवन नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो 2 से विभाजित हो। क्या बोल रहा है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या कौन कहलाती है, सम संख्या कहलाती है आपका जो 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित हो मतलब 2 से जिसका भाग पूरी तरह से चला जाए। जैसे 12 है, तो 12 आपके पास पूछेगा सम संख्या है कि विषम संख्या। 12 को जब आप 2 से भाग दोगे तो 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 6 बार में पूरी तरह चला जाएगा। तो 12 क्या हो जाएगा, सम संख्या। यदि आपके पास पूछे 13, 13 कौन सी संख्या है, तो 13 को 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग जाएगा क्या, 2 छिक्का 12, एक बच जाएगा शेषफल। तो मतलब 13 क्या हो जाएगा, सम संख्या नहीं है, ठीक ना। तो सम संख्या कौन कहलाता है, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, 2 से जिसका भाग पूरी तरह से चला जाए, सम संख्या कहलाती है। अगला देखते हैं आपका, अगला है विषम संख्या, ठीक है। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या का उल्टा विषम संख्या होता है, ओड नंबर। मतलब जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। जैसे मान लीजिए आपके पास, अभी मैं बताया था 13, 13 को आप 2 से विभाजित कीजिए, 2 से भाग दीजिए, जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 हो जाता है। 13 आता है क्या 2 के पहाड़ा में, नहीं आता है। तो 13 क्या हो जाएगा आपका, विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक। तो आप विषम संख्या, सम संख्या इजी पहचान सकते हो। जो संख्या 2 से विभाजित हो, सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित न हो, विषम संख्या, जिसको ओड नंबर बोला जाता है। आगे देखिए, आगे आपके पास है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं कहने का मतलब है वे संख्याएं जो क्रम से आए, क्रमागत संख्याएं होती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक ना, क्रमागत संख्या है। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि 1 2 3 4, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे आपके पास देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 5 6 7 8, ये क्रमागत संख्या है कि नहीं, 5 6 7 8। तो जी हाँ, एक क्रमागत संख्या है। क्या है, एक क्रमागत संख्या है। क्यों, क्योंकि क्रम से आ रहा है। देखिए, जैसे 5 के बाद 6 आता है तो 6 आ गया, 6 के बाद 7 आता है 7 आ गया, 7 के बाद 8 आता है 8 आ गया, ठीक ना। ये मत समझिएगा केवल 1 से चालू हो वही क्रमागत संख्या हो। जैसे 1 2 3 4 यहाँ दिया हुआ है, तो केवल 1 से स्टार्ट होगा वही क्रमागत संख्या नहीं होगा, ठीक ना। कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन वो क्रम से हो तो वो क्रमागत संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए, आपके पास हो 92 93 94 95, इसको बोलेगा कौन सी संख्या है, तो एक क्रमागत संख्या है, ठीक है। 92 93 94 95 क्रमागत संख्या है। यहीं आपके पास बोले 91 95 98, ठीक ना, 101, तो ये कौन सी संख्या है, एक क्रमागत संख्या आपकी नहीं है। क्या है, एक क्रमागत संख्या आपकी नहीं है, ठीक ना। 91, क्योंकि इसमें 4 का गैप है, इसमें आपका 3 का गैप है, इसमें आपका 3 का गैप है, तो 4 3 अलग अलग हैं, इसलिए एक क्रमागत नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्रमागत अक्रमागत समझ सकते हो। अच्छा, अब हम विभाज्यता का नियम देखते हैं। विभाज्यता का नियम कहने का मतलब है, विभाज्यता का नियम का आपका यूज कहाँ आता है। तो आप अभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना टॉपिक वाइज, उस समय आपको विभाज्यता के नियम का यूज अच्छे से समझ में आएगा। विभाज्यता का नियम में हम क्या देखेंगे, नीचे आप देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक। और इसका यूज आपको बाद में अच्छे से पता चल जाएगा। इसका यूज में आपको फायदा क्या होता है जानते हैं, यदि आप इसका यूज जानोगे ना, तो आपको जो क्वेश्चन हल करने में 2 मिनट लगता है ना, वो क्वेश्चन आप आधा मिनट में हल करोगे। क्या, जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट हल करने में लगता है, उस क्वेश्चन को आप आधा हल करोगे। और यहाँ मेन टाइम आपका, ये सब जो रिक्वायरमेंट एग्जाम होते हैं, भर्ती परीक्षाएं, उनमें मेन जो है कंपटीशन टाइम का ही होता है। गणित में टाइम का ही कंपटीशन होता है। जिसको थोड़ा सा गणित आता है, वो गणित के प्रश्नों को तो हल कर पाता है, लेकिन वो 5 से 10 मिनट लगा देता है हल करने में, और वहाँ आपके पास टाइम केवल 1 मिनट रहता है, ठीक। तो इसलिए ये आपके पास बहुत जरूरी है। पहला देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम कहने का मतलब है कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इसको हम कैसे जानेंगे। जैसे अभी हम ऊपर देखें, सम संख्या कौन होता है, जो 2 से विभाजित होता है। अब हम इसमें देखते हैं 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। 2 से संख्या विभाजित होगी या नहीं, हम कैसे जानेंगे। देखिए, कोई दी गई संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब इसका इकाई अंक 2 4 6 अथवा 8 हो, ठीक। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब इसका इकाई अंक 2 4 6 या 8 हो। इसके कहने का मतलब है, हमारे पास मान लीजिए कोई भी संख्या है, यहाँ देखिए जैसे 7 6 4, यहाँ कोई भी अपने पास संख्या है, यहाँ नीचे में जैसे करके दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे देखिए, आपके पास कोई भी संख्या दिया हो 3 4 6 8,
ठीक ना। तो आपको ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, मतलब 2 से इसका भाग यदि हम देंगे तो जाएगा कि नहीं, ये अपने को पता करना है, ठीक ना। तो पता करने के लिए यदि हम इसको पूरा भाग देंगे तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, आप खुद ही बताइए, पूरा भाग देंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यदि इसका केवल और केवल लास्ट अंक देखेंगे। लास्ट अंक क्या है इसमें, देखिए लास्ट अंक कहने का मतलब है अंतिम अंक। अंतिम अंक जिसको बोला जाता है इकाई, क्या बोला जाता है, इकाई। आपको पता होगा, सबसे पहले देखिए कोई भी संख्या लिखा रहता है, जैसे 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक। इसका लास्ट अंक इकाई कहलाता है, उसके बाद आपका सेकेंड अंक दहाई कहलाता है, थर्ड अंक सैकड़ा, हजार, 10,000। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पता होगा, और इसको गिनती करते हैं दाएं तरफ से, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास कोई भी एक संख्या है, जैसे मैं अभी आपको 2 4 6 8, ठीक ना, इस प्रकार से कोई संख्या है। अब इसमें देखिए ये संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं, मतलब 2 से इसका भाग पूरी तरह से जाएगा कि नहीं, अपने को पता करना है। तो अपने को देखना है लास्ट संख्या। लास्ट संख्या मतलब इकाई का अंक, ठीक ना। इकाई अंक क्या है, 8 है। तो इकाई अंक यदि 2 4 6 या 8 हो, क्या इकाई अंक यदि 2 4 6 या 8 हो, जैसे यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है, 8 है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इसको आप आंख मूंद के देख के बता सकते हो कि यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अगला मान लीजिए कोई संख्या अपने पास है 6 7, ठीक ना, 9, ठीक, और आपका 5, 6 7 9 5, 6,975 कोई संख्या है 6,975, ठीक ना। इसका अंतिम अंक कौन सा है, इसका अंतिम अंक है 5। कौन सा है इसका अंतिम अंक, आपका 5 है। 5 कौन सी 5 है, 5 मतलब विषम संख्या भी आप इसको बोल सकते हैं, 5 को आप विषम संख्या बोल सकते हो। 5 है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, आप देख के बता सकते हो 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि आप याद रखिएगा 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। 2 या 4 या 6 या 8 है, वही संख्या जिसके अंतिम संख्या वही 2 से विभाजित होगी। अगला कोई संख्या, जैसे यहाँ देखिए संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, 6 8 5 9 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,85,978। इसका अंतिम संख्या क्या है आपका, इसका अंतिम संख्या 8 है। यहाँ देखिए अंतिम संख्या क्या है, 8 है। तो ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी, सिंपल सी बात, ठीक ना। इसका देखिए मान लीजिए अपने पास कोई संख्या आपका 7,987, 7,987। इसका अंतिम संख्या कौन सा है, अंतिम संख्या 7 है। 7 है मतलब 2 से विभाजित नहीं होगी। कौन कौन संख्या 2 से विभाजित होगी, जिसके लास्ट में आपका 2 आए, 4 आए, 6 या 8 है, ठीक। तो इस प्रकार से 2 की विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है। यही है विभाज्यता का नियम, मतलब आप आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक ना, कि कौन संख्या किससे विभाजित होगी। अगला देखिए आपका, अगला है 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक ना, मतलब 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगा, कौन नहीं। तो इसमें बताएगा कोई दी गई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी, विभक्त मतलब विभाजित होगी, ठीक ना। विभाजित होना मतलब भाग पूरी तरह से चला जाना, विभाजित होने का मतलब होता है भाग पूरी तरह से चला जाना, जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ अलग से। जैसे देखिए 3 से कोई भी संख्या विभाजित होगी कि नहीं, कैसे आप जानोगे। मान लीजिए अपने पास कोई संख्या है 3 4 6 8, ठीक ना। ये कोई संख्या है, इसको अपने को पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसको 3 से मतलब 3 से इसका भाग पूरी तरह से इस प्रकार से 3 से भाग चला जाएगा कि नहीं। विभाजित होगी कहने का मतलब है 3 से इस तरह से पूरी तरह से भाग चला जाएगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हम भाग देने की अपने को आवश्यकता नहीं है। ये जो चारों संख्याएं दिए हुए हैं इनके अंकों का हम जोड़ कर लेते हैं, मतलब योग। जैसे 3 धन 4 धन 6 धन 8, ये करेंगे। क्या करेंगे, जितने भी संख्याएं दी हुई है सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 और 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, 21 को फिर से जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 21 को फिर से जोड़ेंगे, तो 21 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 1, 2 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक ना। 2 + 1 जोड़े 3 आ गया। यदि यहाँ लास्ट में आपका 3 आ जाता है, क्या, यदि लास्ट में 3 आ जाता है तो ये संख्या आपकी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। मतलब लास्ट में इसमें 3 आया, देखिए 3 आया ना, मतलब ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आपको समझ आया, नहीं आया, फिर भी एक बार देखिए। मान लीजिए कोई संख्या अपने पास है 7 8 9, ठीक ना, 3, इस प्रकार से कोई संख्या है अपने पास। ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, इसको अपने को पता करना है। तो क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ देंगे। जैसे देखिए शुरू में 7 दिया हुआ है, 7 धन 8 धन 9 धन 3, इस प्रकार से सभी अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15 और 5 20, 4 24 हो जाएगा, 24 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। अब 27, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से आगे नहीं करोगे ना, जैसे मैं 21 से आगे किया, आप नहीं करोगे फिर भी चलेगा। इसको आप क्या करोगे, इसको आपको 3 से भाग दोगे। तो 3 से भाग दोगे तो ये क्या भाग जा रहा है 3 से, 27।
तीन एकम तीन तीन नौ, मतलब 3 नवा 27, क्या 3 नवा 27, 9 बार में पूरी तरह से इसका भाग चला जाएगा, 3 नवा 27 होता है। तो पूरी तरह से भाग चला गया मतलब ये संख्या क्या होगी, 3 से, ये जो संख्या आपके पास दी हुई है ये संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो क्या आपको इस संख्या को भाग देना पड़ा, नहीं पड़ा ना, तो इसी को विभाज्यता का नियम बोलते हैं। चलिए एक अगला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 7, 6, 3, ठीक ना, और 4, ये कोई संख्या है। इसको आपको पता करना है कि ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी कि नहीं, मतलब 3 से इसका भाग जाएगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, चारों संख्याओं को जोड़ोगे, जैसा मैंने बताया अभी आपको, 7, 6 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार से जोड़ दोगे। अब जोड़ दिए, 7, 6, 13, 13, 3, 7, 6, 13, 3, 16, 4, 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब 20 को आप देखिए 3 से भाग देकर, क्या 3 से 20 का भाग जाएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 से भाग 20 का जाता है, मतलब 3 के पहाड़ा में 20 आता है क्या, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 20 नहीं आता है। मतलब 20 जो है 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 20 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जो संख्या आपके पास दी हुई है ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या जो आपके पास दी हुई है ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आप आंख मूंद कर बता सकते हो कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए, उसके बाद उसको 3 से भाग दे दीजिए। जो यदि 3 से चला जाता है तो संख्या विभाजित होगी, नहीं जाता है तो नहीं होगी। यही यहाँ बताया गया है आपका। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इसको देखिए, अंकों का योग 30 जोड़ दिया गया है, और 30 जो है 30 को 3 से विभाजित देंगे तो भाग देंगे तो भाग चला जाता है, मतलब ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। ठीक, अगला देखिए, अगला नियम मैं आपको बताता हूँ। अगला है 4 से विभाजित होने का नियम। ठीक ना, 4 से कोई भी संख्या विभाजित होगी कि नहीं, कैसे जानेंगे। इसमें कोई दी गई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसके दहाई एवं इकाई के अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो। ठीक ना, 4 से विभाजित हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको एक बात देख लेना है। इसमें देखिए 4 अंकों से कोई भी संख्या विभाजित होगी कि नहीं। यदि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी तभी वह 4 से विभाजित होगी। आप सिंपल सी बता सकते हो, जैसे आपके पास कोई संख्या हो 6, 1, 6, 3, 4, 5, ठीक ना। इसको आपको पता करना है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसको आप क्या करोगे, पहले आप इसको 2 से चेक कर लीजिए। 2 से चेक करने का क्या नियम है, 2 से चेक करने का नियम है कि अंतिम संख्या देखिए, अंतिम संख्या क्या है इसका, 5 है। अंतिम संख्या 5 है, 5 है तो 5 2 से विभाजित होता है क्या, 2 से वही संख्या विभाजित होता है जिसका अंतिम अंक 2, 4, 6 या 8 होता है। तो 5 यहाँ 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको आप आंख मूंद के बोल सकते हो कि यह संख्या जो है 4 से पूरी तरह से भाग इसमें नहीं जाएगा। 4 से इस संख्या का भाग नहीं जाएगा, आप इसको आसानी से बोल सकते हो, क्योंकि 2 से यह भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है। 2 के पहाड़ा में जो आता है 4 आता है, तो 4 से भाग वही संख्या जाएगा तो जो 2 से पहली बार भाग जाएगा। और दूसरा नियम आपको बताता हूँ जो इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है, मान लीजिए कोई भी संख्या आपके पास है 2, 3, 4, 6, ठीक ना। इसको आपको देखिए यहाँ लास्ट में 6 आ गया, 6 आ गया ना, मतलब 6 है लास्ट में, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। सिंपल सी बात, लास्ट में 6 है मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 से तो होगी, लेकिन अपने को चेक क्या करना है, 4 से विभाजित होगा कि नहीं, मतलब 4 से पूरी तरह से भाग जाएगा कि नहीं, ये चीज़ चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए 4 से भाग जाएगा कि नहीं, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए अपने को अंतिम के 2 अंक लेना है। क्या करना है, अंतिम के 2 अंक लेना है। अंतिम के 2 अंक मतलब इन दोनों को, जैसे हम 2 में 1 अंक ले रहे थे, 2 से विभाजित में 1 अंक ले रहे थे, 4 से विभाजित में 2 अंक लेना है, क्योंकि 2 2 बार आता है, 4 में आता है ना, इससे आप समझ सकते हैं 4 में 2 2 बार आता है, 2 दूना 4, तो 2 अंक लेंगे, ठीक ना। 2 में 1 अंक, 4 में 2 अंक। अब इन 2 अंक को आपको 4 से भाग देके देखना है। जैसे 46 को आपको 4 से भाग देके देखना है कि भाग जाता है कि नहीं, इस प्रकार से, ठीक ना। देखिए 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 में 4 जाएगा 0, नीचे 6 बचेगा। अब 6 4 एक कम 4, ठीक ना। अब 6 में 4 घटाएंगे 2, 2 क्या हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल आपके पास बचा ना, बचा कि नहीं शेषफल, तो शेषफल बचा, मतलब सिंपल सी बात है, ये संख्या जो आपके पास दिया हुआ है ये चारों संख्याएं 2346 2346 आपके 4 से विभाजित नहीं होंगी। ये चारों संख्याएं जो है 4 से विभाजित नहीं होंगी। तो इस प्रकार से 4 से विभाजिता का नियम में आप अंतिम के 2 अंकों को 4 से भाग देके पता कर सकते हो कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ कोई अंक दिया हुआ है 15,616, यहाँ एक अंक दिया हुआ है 15,616। इसको आपको पता करना है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, मतलब 4 से पूरी तरह से भाग जाएगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, अंतिम के 2 अंकों को देखना है। अंतिम के 2 अंक क्या है, 16। अब आप 16 को आसानी से भाग देके देख सकते हो 4 से जाएगा कि नहीं। 4 चक्को 16 होता है आपका, पूरी तरह से भाग चला गया, लास्ट में कटकुट 0 आ गया, मतलब ये पूरी संख्या जो है 15,616 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हो कि कोई भी संख्या 4 से भाग
जाएगा या नहीं। चलिए अगला प्रश्न अगला है, देखिए आपका कि 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम एकदम सरल है, 5 व 10 से एकदम सरल है, चुटकियों में आप इसको बता सकते हो। देखिए 5 से विभाजिता का नियम, कोई भी संख्या 5 से विभाजित तभी होगी जब उसके इकाई के अंक 0 तथा 5 हो। कोई भी संख्या 5 से विभाजित तभी होगी जब उसके इकाई के अंक क्या हो, 0 या फिर 5 हो, 0 हो या 5 हो। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी संख्या आपके पास है, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। मान लीजिए कोई भी संख्या है 2 3 4 5 2 3 4 6, ठीक ना, 23 46। इसको अपने को पता करना है कि ये संख्या जो है 5 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसका आपने को अंतिम अंक देखना है। क्या करना है, अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक क्या है इसका, 6 है। 6, और अपना नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या 0 हो या फिर 5 हो तभी वह 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ 6 है, मतलब आंख मूंद के बोल सकते हैं कि ये संख्या जो है 5 से भाग नहीं जाएगा। इस संख्या का, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। और यदि कोई संख्या अपने पास है जैसे 2 3 4 5 है, ठीक ना, तो इसका अंतिम अंक क्या है, देखिए अंतिम अंक इसका 5 है। देखिए तो इसका अंतिम अंक 5 है। 5 है मतलब ये संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। हम देख के बता सकते हैं संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी, क्योंकि नियम यही बोलता है कि कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक 0 अथवा 5 हो। इकाई अंक मतलब पहला अंक। इधर से गिनेंगे बाएं तरफ से तो लास्ट अंक, और दाएं तरफ से गिनेंगे तो पहला अंक, ठीक ना। तो दाएं तरफ से गिनेंगे तो पहला अंक जो हो 0 या 5 हो तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है 90,540 14,565। इन दोनों का इकाई अंक देखिए, लास्ट अंक तो आपका 0 है, इसमें 5 है, ठीक ना। तो 0 और 5 दोनों 5 से विभाजित होंगे यदि रहेंगे। तो यदि लास्ट में यहीं आपके पास कोई भी एक और अंक ले लेता हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, तो इसका अंतिम अंक क्या है आपका 7 है। तो 7 है मतलब 5 से विभाजित नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक ना। तो 0 या 5 हो तभी 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार आप चुटकियों में 5 से विभाजिता का नियम चेक कर सकते हैं। अगला है आपके 6 से विभाजिता का नियम। क्या है, 6 से विभाजिता का नियम। अब 6 से कोई भी संख्या विभाजित होगी कि नहीं हम कैसे जानेंगे, ठीक। तो कोई भी संख्या देखिए, कोई संख्या 2 एवं 3 से साथ साथ विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या यदि 2 व 3 से साथ साथ विभाजित होती है, साथ साथ विभाजित होती है मतलब कोई भी संख्या आपके पास जैसे दिया हुआ है, जैसे आपके पास 6 3 2 5 दिया हुआ है, ठीक ना। इस संख्या को अपने को चेक करना है कि ये संख्या क्या 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है तो 3 से विभाजित हो रहा है। यदि ये संख्या 2 व 3, पहले 2 से चेक करेंगे फिर 3 से चेक करेंगे, 2 व 3 दोनों से यदि ये संख्या विभाजित होगी तभी यह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 से देखिए, 2 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए आपके पास, 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। 2 4 6 या 8 इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसमें अंतिम अंक आपका 5 है, मतलब सिंपल सी बात है, ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास कोई अगला संख्या है, क्या है, आपके पास कोई अगला संख्या है 4 6 4, ठीक ना, 4 6 4 6 ना। तो इस संख्या को आपने चेक करना है कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको 2 से चेक करने के लिए अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक कितना है आपका, 6 है। अंतिम अंक 6 है मतलब ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक। 2 से चेक कर लिए। अब अपने को इसको चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, ठीक ना। 3 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, संख्या के सभी अंकों को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए 4 प्लस 6 करेंगे, प्लस फिर से 4 करेंगे, प्लस फिर से 6 करेंगे, कितना आ जाएगा, करेंगे 6 4 10, 4 14 6 20, कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 को देखेंगे 3 से भाग देकर कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 3 छंग 18 होता है आपका, 3 छंग 18 3 सत्ते 21। 20 जो है 3 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, दो शेष फल बच जाता है। 3 छंग 18 3 सत्ते 21 होता है, मतलब 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है। मतलब ये संख्या जो है आपकी 6 से विभाजित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 2 से विभाजित तो हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही है। तो आपको चेक करना है कि 2 व 3 दोनों से विभाजित हो रही है कोई संख्या कि नहीं। जब दोनों से विभाजित होती है तब वह संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित होती है। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है आपका, ये उदाहरण दिया हुआ है 96,312, ठीक ना। इस संख्या को हम चेक करेंगे कि 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में क्या है, जैसे 96,312 दिया हुआ है, इसके लास्ट में क्या है, 2 है। 2 है मतलब 2 से पूरी तरह से विभाजित जाएगा। अब 3 से विभाजित के लिए क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ देंगे। 3 से भी विभाजित होती है, अंकों को जोड़ देंगे। जैसे क्या करेंगे, 9 धन 6 धन 3 धन 1 धन 2, ऐसे जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा, 9 6 15 3 18 2 20 2 2 1 3 4 3 7
एक मिनट ना, 9 6 15 3 18 19 2 21 कितना आ जाएगा 21 आएगा। ठीक, 21 आएगा। अब 21 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 पूरी तरह से भाग चला जाएगा 7 बार में। मतलब ये संख्या जो है आपकी 2 से भी विभाजित हो रही है संख्या और 3 से भी विभाजित हो रही है। मतलब ये संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 6 से विभाजित होगी कि नहीं चेक करने के लिए हम 2 व 3 से चेक करेंगे। यदि 2 व 3 से कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है तो संख्या आपका जो है 6 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, अगला है 7 से विभाजिता का नियम। तो ये नियम थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, ठीक ना। 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा हार्ड है, तो आप इसको याद करना चाहो, इसको आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो फिर भी ठीक है। 7 से आप नहीं पढ़ोगे तब वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं। थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 7 से विभाजिता का नियम क्या है। यदि संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए, इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 हो या 0 हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी। यहाँ करने का मतलब है क्या किया जाए, ठीक ना। यहाँ उदाहरण अच्छे से नहीं समझ आएगा आपको, देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए अपने पास कोई भी संख्या है 2 3 4 व 8, ठीक ना। एक कोई संख्या है 2348। यह संख्या आपका जो है 7 से विभाजित होगा कि नहीं, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम चेक करेंगे, इसके पहले अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक कितना है आपका, अंतिम अंक है इसमें 8। तो 8 को क्या करेंगे, अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे। अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। अब हम क्या करेंगे, बाकी अंतिम अंक को छोड़ के जो संख्या बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, एक मिनट, अंतिम अंक को छोड़ के बचा अपने पास 234। इसमें हम घटा देंगे 16 को। अंतिम संख्या को 2 से गुणा किए तो जो आया, क्या आया, 8 दूना 16। 16 से घटा देंगे, अब क्या आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। क्या आएगा आपका, 18 10 28 6 34, 218 आएगा। क्या आएगा, 218 आएगा। ठीक, अब इसका फिर से अंतिम अंक को देखेंगे, इसका फिर से अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक इसका क्या हो जाएगा, 8। अंतिम अंक इसका 8 हो जाएगा। अब 8 का फिर से 2 गुना करेंगे, मतलब 8 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब जो बचा उसमें 16 को घटाएंगे। क्या जो बचा, कितना बचा, अब 21 बचा है। अब 21 में फिर 16 को घटाएंगे, 21 में फिर 16 को घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5। अब हम देखेंगे कि ये संख्या या तो 0 आना चाहिए इकाई अंक, या तो 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, 0 या 7 होना चाहिए अंतिम अंक। तो यहाँ क्या आया है, अंतिम अंक आपका 5 आया है। मतलब ये संख्या आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी। यदि यहाँ 5 के जगह 0 या 7 आता तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से आपको बड़ा संख्या का निकालने के लिए 7 को आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप 7 को यदि आपको अच्छा लगता है तो आप याद कीजिए, नहीं लगता है मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है 7 का, ठीक ना। आप 7 का चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। हम संख्याओं को देखेंगे जब चैप्टर वाइज, तो 7 का उतना खास ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो आपका मन है तो याद कर लीजिए, नहीं मन है आप मत कीजिए। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अगला देखिए 8 का, ठीक ना। 8 का नियम क्या बोलता है, 8 का नियम 8 से विभाजिता होने का नियम बोलता है आपका, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके सैकड़े, दहाई एवं इकाई के अंकों से बड़ी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, इसके कारण यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप समझिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, इसके कहने का मतलब है 8 से के लिए आपको बड़ी संख्या चेक करने की ज़रूरत है, तब 8 का काम करेगा। कैसे काम करेगा, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 व 4 से विभाजित होगी। 8 का क्या करेंगे, 8 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 8 बराबर आप लिख सकते हो, एक मिनट, 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर लिख सकते हैं यहाँ 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी संख्या यदि 2 व 4 से विभाजित होगी तभी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। बाकी वैसे आप चेक मत कीजिए, इसके हिसाब से कीजिएगा। तो ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए अपने पास कोई संख्या है, बड़े अंकों की संख्या, जैसे 2 3 4 8, ठीक ना, 9 7 6, इस प्रकार से कोई संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। अब इसको अपने को चेक करना है कि ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं, मतलब 8 से इसका भाग जाएगा कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसके अंतिम 3 अंक देखेंगे। क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक क्या है, 9 7 6, मतलब 976। कितना है अंतिम 3 अंक, 976। इसको अपने को भाग दे के 8 से देखना है कि ये संख्या 8 से भाग जा रहा है कि नहीं। यदि ये संख्या 8 से भाग चला जाएगा, एक मिनट, हम कोई भी संख्या अभी देखते हैं, 2 3 4 7, ठीक ना, 6 3, इस प्रकार से कोई भी एक संख्या है, इसको 8 से भाग जाएगा कि नहीं अपने को चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसके अंतिम 3 अंक को देखेंगे। अंतिम 3 अंक क्या है, 7 6 3, क्या है, 7 6 3। इसको हम 8 से भाग देकर देखेंगे कि यह संख्या भाग जा रहा है कि नहीं। जैसे देखते हैं, देखिए 8
यहाँ 7 नहीं जाएगा, 2 लेंगे, 8 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 9 72, 4 बचेगा आपका, 3 बचेगा, फिर 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 करेंगे, 43 में 40 घटाएंगे 3, 3 आपका क्या हो गया? शेष फल। तो शेष फल अपने पास 3 आ गया, मतलब शेष फल अपने पास बचा, मतलब ये संख्या जो है इतनी बड़ी संख्या है, 8 से विभाजित नहीं होगी, हम बता सकते हैं, ठीक ना। और यदि अंतिम 3 अंक 763 था और 8 से विभाजित हो जाता तो संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ अपने पास एक संख्या दिया हुआ है 37,58,256, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब समझिए आप, हाँ हाँ, यहाँ देखिए जैसे संख्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? 3 7 5 8, ठीक ना, 256, ये संख्या आपने को दिया हुआ है। यहाँ इसको चेक करना है 8 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इसका क्या करेंगे? अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक आपका 256 है, इसको देखेंगे। अब 256 को हम 8 से भाग देकर देखते हैं जाता है कि नहीं। 8 से भाग देते हैं, 8 दिया आपका 24 हो जाता है, 25 में 24 गया 1 6, 8 दूना आपका कितना हो जाता है? 16, 16 में 16 जाएगा आपका, 0 बचेगा। तो यहाँ शेष फल आपके पास क्या आया? 0 आया, ठीक ना। अंतिम 3 अंक का शेषफल 0 आया, मतलब ये पूरी संख्या आपकी जो है 8 से विभाजित होगी। इस प्रकार से आपका 8 से विभाजिता का नियम से आप चेक करेंगे बड़ी संख्या को। जब बड़ी संख्या दी हुई हो तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ठीक। इस प्रकार से चलिए अगला हम 9 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 9 से विभाजिता का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब 3 के प्रकार का है। 3 में हम क्या देखेंगे? सभी संख्या के अंकों को हम जोड़ते थे, इसमें भी हम सभी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। मान लीजिए अपने पास कोई संख्या है 6 2 3 4 6, इसको अपने को चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं। तो क्या करेंगे? 9 से विभाजित होगी कि नहीं चेक करना है, तो इन सभी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। जैसे करेंगे 6 + 2 + 3 + 4 + 6, इसको जोड़ देंगे। कितना आएगा? 6 2 8 3 11 4 15 6 21 आएगा। कितना आएगा? नहीं, 6 2 8 3 11 4 15 6 21, इस प्रकार कितना आएगा? इसमें 21 आएगा। अब 21 को हम देखेंगे 9 से भाग देकर कि क्या 9 से 21 का भाग जा रहा है। 9 दूना 18, बच जाएगा आपका 3 शेषफल। तो शेषफल बचा, मतलब ये संख्या जो है आपका 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक ना। संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यदि जो संख्या आ रहा है वो संख्या 9 से भाग चला जाता है उस संख्या का, तो संख्या जो है पूरी संख्या है आपका 9 से विभाजित होगा, अन्यथा 9 से विभाजित नहीं होगा। जैसे 3 का है उसी प्रकार 9 का है, बस 3 में 3 का भाग देते थे और 9 में 9 का भाग देंगे। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण के फलस्वरूप आपका एक संख्या दिया हुआ है 9783। इसमें क्या करते हैं? सभी संख्या को जोड़ लेते हैं। 9 + 7 + 8 + 3, इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जा रहा है आपका? 9 7 16, 16 8 24, 3 27 आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 27। अब 27 को यदि हम 9 से भाग दे देते हैं तो 9 तिया 27, आपका 3 बार में पूरी तरह से भाग चला जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। मतलब ये संख्या जो होगी आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अगला देखते हैं, देखिए 10 से विभाजिता का नियम, ठीक ना। 10 से विभाजिता का नियम क्या है? 10 से विभाजिता का नियम आपको बोलता है कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी। क्या? यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो 10 से विभाजित होगी। नोट कितना तक है अपना? चलिए 10 से विभाजिता का नियम बोलता है यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित होगी। एकदम सरल है। जैसे मान लीजिए आपके पास 9 8 7 6 4 इस प्रकार से कोई संख्या है, तो इसके अंतिम अंक को देखना है। अंतिम अंक कितना है? इसमें 4 है। 4 है, मतलब ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अंतिम अंक 0 हो तभी वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखिए एक संख्या दिया हुआ है, इसका अंतिम अंक को देखिए आप, अंतिम अंक यहाँ 0 दिया हुआ है, मतलब ये संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी एक संख्या है आपके पास, जैसे 9 6 4 3 0, लास्ट में 0 आ गया, मतलब ये संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई संख्या है 9 6 4 3 2 1, तो ये संख्या के लास्ट में 1 है, मतलब ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। 10 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके अंतिम अंक 0 हो। ठीक, इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है? कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल 0 अथवा 11 हो। ठीक है। कहने का मतलब है, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब है कोई भी आपके पास एक संख्या है, जैसे संख्या दिया हुआ है, इसमें आपको सम स्थान के अंकों को देखना है और विषम स्थान के अंकों को देखना है, उनका योग करना है। सम स्थान मतलब जो पहले स्थान पर है, पहले पर क्या है? 2, एक एक स्थान छोड़ के, जैसे देखिए 2 के बाद देखेंगे 3, 3 के बाद देखेंगे 7, 7 के बाद देखेंगे 1, बीच बीच में एक एक स्थान छोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले क्या आया? 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या आया आपका? 3 आया, तो 3 को जोड़ेंगे।
उसके बाद क्या आया आपका 7 आया, तो इसमें 7 जोड़ेंगे। उसके बाद क्या आया आपका 1 आया, तो 1 जोड़ेंगे। ठीक, एक क्या हो गए आपके विषम स्थान। विषम स्थान मतलब 1 3 5 7 स्थान। ठीक ना, देखिए 3 2 5 5 7 12 12 हुए 13, कितना आ गया 13 आ गया, 13 आया। अब हम सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे मतलब जो जो बीच में हम छोड़े हैं उनको जोड़ेंगे। जैसे 6, उसके बाद आपका 2, उसके बाद 5, क्या क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। ठीक ना, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 2 8 8 5 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक ना, अब देखिए अब हम इन दोनों को घटाएंगे। विषम स्थान के अंकों का योग 13 आया, सम स्थान के अंकों का योग 13 आया, तो 13 को 13 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यदि इन दोनों संख्याओं को घटाने पर 0 आ जाता है या फिर 11 आ जाता है तो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। 0 आया मतलब वो संख्या, ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। यदि 11 आता फिर भी ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होती। जैसे आपके पास कोई संख्या है 6 2 3 4 5 6 7, इसको आपने चेक करना है कि ये संख्या आपका 11 से विभाजित होगा या नहीं। ठीक ना, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले अंतिम संख्या से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या छोड़कर सभी संख्या का योग करेंगे। जैसे देखिए अंतिम में 7 है तो पहले यहाँ 7 लिखेंगे, उसके बाद एक अंक को छोड़ेंगे तो 5 है तो यहाँ 5 का योग करेंगे, फिर एक अंक को छोड़ेंगे तो आपके पास 3 है तो 3 का योग करेंगे, फिर एक अंक को छोड़ेंगे तो आपके पास 6 है तो 6 का योग करेंगे। ठीक, इन सभी को जोड़ देते हैं। 7 5 12 12 3 15 15 6 21, कितना आ जाता है 21 आ जाता है। उसके बाद जो जो अंक को हम छोड़े हैं उनका योग करते हैं। किसको छोड़े हैं, सबसे पहले 6 को छोड़े हैं तो यहाँ 6 लिखते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर 4 को छोड़े हैं तो 4 लिखते हैं, फिर 4 के बाद 2 को छोड़े हैं तो 2 लिखते हैं। ठीक, अब इन सभी को जोड़ देते हैं। कितना आ जाता है 6 4 10 2 12, कितना आ जाता है 12। अब हम 21 में 12 को घटाएंगे, 21 में 12 को घटाएंगे, कितना आएगा आपका 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। ये 9 आया तो ये संख्या 11 आया क्या, यदि 11 आया या 0 आया, 9 के जगह यदि 11 आए या 0 आए, यदि 11 आए या 0 आए तो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। यहाँ अपने पास 9 आया है मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। मतलब इतना बड़ा जो ये संख्या दिया हुआ है संख्या आपका 11 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार से आप 11 से विभाजिता का नियम से चेक कर सकते हैं। 12 से आपका कोई जरूरी नहीं है, इसमें फालतू दिया हुआ है, आप देख सकते हो देखना चाहो तो। बाकी 12 का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा 12 से आपका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए हम 13 का देखते हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से देख लीजिएगा 12 की विभाजिता का नियम आपको देखना हो तो। ठीक, अगला है 13 से विभाजिता का नियम। यदि संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करें, शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए, इससे प्राप्त शेषफल यदि 13 से विभाजित हो तो संख्या 13 से विभाजित हो जाती है। ये भी जिस प्रकार 7 का नियम था उसी प्रकार से 13 का भी नियम है। इसका भी ज्यादा खास काम आपको नहीं लगता है, कभी कभी काम लगता है तो आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो कोई जरूरी नहीं। आपको 1 से 11 तक याद होना चाहिए। क्या, 1 से 11 तक का जो विभाजिता का नियम है वो आपको आने चाहिए। ठीक ना, नॉर्मल रूप में यदि वो आपको आएंगे तो आप अच्छे खासे कम समय में प्रश्नों को हल कर लोगे। ठीक, बाकी 13 का आप याद कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोलता है। इसके कहने का मतलब है कोई भी संख्या है, जैसे आपका देखिए ये 676 दिया हुआ है तो अंतिम अंक को 4 से गुणा करके, इसका अंतिम अंक कौन सा है, अंतिम अंक है आपका 6, अंतिम अंक 6 है। अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक। ठीक ना, 6 को 4 से गुणा करके मतलब 4 से गुणा करेंगे तो आपका 6 को 24 हो जाएगा, 24 होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, शेष जो संख्या बचा हुआ है तो 6 को इसमें हम निकाल दिए तो शेष कितना बचा हुआ है आपके पास 67 बचा हुआ है। 67 में अब हम इसको घटा देंगे, क्या करेंगे 67 में इसको घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे कितना आएगा, 7 में 4 गया आपका 3 आएगा, 6 में 2 गया 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं, अंतिम संख्या को शेष अंकों से बनी संख्या से जोड़ा जाए, 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या से जोड़ा जाए, इससे प्राप्त शेषफल 13 से विभाजित हो तो। अच्छा एक मिनट, ये बोल रहा है कि 676 है, इसका अंतिम अंक क्या है आपका 6 है, 6 को आपको 4 से गुणा करना है तो कितना हो जा रहा है 6 को 24 हो जा रहा है। ठीक ना, अब बाकी कितना बचा आपके पास 67 बचा, इसमें आपको इसको जोड़ना है, 24 को जोड़ना है। ठीक, 67 को 24 से जोड़ना है। अब हम जोड़ लेते हैं इसको, 7 4 11 हो जाता है, 6 4 10 6 2 8 हो 1 9 हो जाता है। ठीक, 91। अब इसको अपने को चेक करना है कि 13 से संख्या भाग जा रहा है कि नहीं, मतलब 91 जो है 13 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 13 सत्य आपका कितना हो जाता है 91, शेषफल कितना बचा 0। यदि शेषफल 0 आया मतलब भाग पूरी तरह से जा रहा है। मतलब ये संख्या हम 4 से, अंतिम संख्या को 4 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करने के बाद
बची संख्या से जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद यदि वो संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो आपका ये संख्या जो है 676 वो पूरी तरह से विभाजित होगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से कोई मतलब नहीं है, आपको टाइम वही लगेगा। मैं आपको इसमें ये सलाह देता हूँ कि इसको आप याद मत रखिए, आपको कोई फायदा नहीं है। उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको रियल में वो करने में टाइम लगेगा, भाग देने में। बस आपका भाग का कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 13 का जरूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं, देखना चाहो तो है ना, इसको फ्यूज करके भी आप अच्छे से देख सकते हो, या PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी के विभाजिता का नियम देख लिया। आपको मुख्य रूप से याद करना है 1 से लेकर 11 तक का विभाजिता का नियम आप अच्छे से याद रखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आगे जब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, मतलब टॉपिक वाइज जब वीडियो देखेंगे, तो इन सभी का यूज आपको देखने को मिलेगा। कम समय में आप आसानी से प्रश्नों को हल करेंगे। तो यही आशा करता हूं कि ये 40 मिनट का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक ना। शेयर आप कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मेरे को लगेगा कि हाँ, मेरा वीडियो अच्छे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद में आ रहा है, और मैं और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसका भी, छत्तीसगढ़ वन रक्षक गणित वीडियो करके, ठीक ना। इस प्रकार से आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सभी का लिंक मिल जाएगा हर एक वीडियो का। तो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।